हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, सैट की आपके जो भी एग्जाम यूनिट टेस्ट या सैट होने वाला है उसके लिए हम लोग रिविजन कर रहे थे। लास्ट क्लास में चैप्टर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में देखा था। और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए जाए, मतलब पेयर में इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसके कोफिशिएंट की कंपेयर करके, रेशियो को तुलना करके कंपेयर करके आप ये बताओ कि उसमें लाइंस कैसे बनेंगे, सॉल्यूशन कैसे होंगे, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। ये सारी चीज हमने देखा था। तो एक बार ये स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, इससे आपको सारी चीज याद आ जाएंगी। तो हमने क्या क्या लास्ट क्लास में देखा था। अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख रखा है a1 एक्स प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 एक्स प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें तीन कंडीशन क्या क्या पढ़ा था। पहला कंडीशन ये था कि अगर हमने a1/a2 और b1/b2 निकाला, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन लाइन जो बनेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे, एक दूसरे को काटते हुए जाएंगे तो वन पॉइंट कॉमन मिलेगा। तो वन पॉइंट कॉमन मिलेगा तो हम कहेंगे इसका एक सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट होता है। सेकंड जो कंडीशन लिख रखा है यहाँ पर लिखा गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों ही इक्वल हो गए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर आ गया, तो यहां से आप बोलोगे सर लाइन जो बनेंगे कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे। कोइंसिडेंट लाइन कहने का मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन चला गया। ठीक है, एक के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाना। तो एक के ऊपर अगर दूसरा लाइन चला जाएगा तो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट आ जाएंगे। इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट का मतलब इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, यह भी कंसिस्टेंट ही होगा। सेकंड वाला भी कंसिस्टेंट होगा। और थर्ड केस देखेगा, अगर हमारा कभी ऐसा आता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर लाइन जो बनेंगे पैरेलल बनेंगे, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। और नहीं काटेगा इसका मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा इसका मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और कोई सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब ही आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब ये होगा ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन दे दिया जाए तो उसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है। अब दोनों ही मेथड आपको जानना है, दोनों ही मेथड आपको पता होना चाहिए। आपसे हो सकता है कि नाम लेकर बोला जाए कि इस मेथड से सॉल्व करिए, हो सकता है कि आपसे कुछ भी नहीं बोला जाए, दोनों में से किसी से सॉल्व कर दो। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन है मेरे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है हमारे पास। ये दोनों मेथड के नाम मैंने आपको बताया था। पहला नाम क्या बताया था, बताओ एनीवन, क्या था नाम, क्या क्या मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के, सॉल्यूशन करने के। किसी को एलिमिनेशन, ठीक है, एक एलिमिनेशन और एक दूसरा था एलिमिनेशन। ठीक है, दूसरा वाला मेथड था हमारा एलिमिनेशन, और पहला वाला जो मेथड था वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, हाँ, सब्स्टिट्यूशन। अब इन दोनों के बारे में देखते हैं कि क्या होता है इसका मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन का मतलब क्या, और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाउ, सबसे बड़ा सवाल हाउ, कैसे सॉल्व करेंगे। तो तरीका क्या है, सिंपली ये देखना है। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में बोला नहीं जाता किसी वाले मेथड से सोल्व करिए, आप चाहो तो किसी से भी कर सकते हो, दोनों सीख लेना। और हो सकता है कई कबार बोल दे कि सब्स्टिट्यूशन सोल्व करिए, तो आप इसी मेथड से करोगे। अगर बोल देगा तो उसी मेथड से करना, दूसरे से मत करना। होता क्या है, देखो पहला मेथड मैं पहले पढ़ा रहा हूँ कि अगर हमारे बोला जाए सब्स्टिट्यूशन करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड, होता क्या है, हेडिंग लगा लो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वर्ड आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके। ठीक है, तो आप रिप्लेस करते हो। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को रिप्लेस करना। ठीक है, इसलिए आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वहां भी रिप्लेस होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे में रिप्लेस हो जाता है। खैर केमिस्ट्री की बातें भी नहीं करते। मैथ्स में क्या रिप्लेस होता है, जैसे ये समझो, मैंने एक इक्वेशन सिंपल सा लिया, x + 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है,
अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को देखकर आप एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि कितना आएगा, 2 3 4 5, लेकिन इतना बता सकते हो सर एक्स को वाई के टर्म में या फिर वाई को एक्स के टर्म में। मतलब क्या हुआ, आप इस वाले इक्वेशन को देखकर आप इतना लिख सकते हो। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं। देखो, हाँ नाइस, बिल्कुल यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो यहां से आप बोल सकते हो सर x बराबर कितना होगा, इस 3y को मैं उधर भेज दूं, अगर पूरा का पूरा ये 3y जो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 3y के आगे प्लस का साइन है, और ट्रांसपोज मेथड में आपको बताया था कि किसी भी टर्म को आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 10, ये प्लस वाला जो है साइन बन जाएगा माइनस का, तो x के आप 3y के आगे जो प्लस का साइन है बन जाएगा माइनस का 3y। तो हम कह सकते हैं सर x का जो वैल्यू आएगा 10 माइनस 3y आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, ये समझ लिया आपने, ये क्या होता है बताओ, इतना समझा कि हमने क्या किया, x को y के टर्म में लिख दिया। ऐसा भी कर सकता है कोई बच्चा, यहाँ पर आप ऐसा ही बोल सकते हो सर, हम यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं लिखा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, मैं x को y के टर्म में क्यों लिखूं, y को x के टर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो सर 3y बराबर कितना होगा, 3y का वैल्यू, x के आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस का साइन है। ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा प्लस का साइन, आपको सर ये भी अगर उधर जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 3y बराबर आप लिख सकते हो 10 माइनस एक्स। तो अभी तक आपने 3y का वैल्यू 10 माइनस एक्स लिखा है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बटा में 3, तो 3 जो यहाँ पर गुना में है वो नीचे चला गया बटा में। तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, ये जो आपने लिखा ये है y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, y का वैल्यू नहीं आया है, ये मत सोचना कि y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू तो कुछ होगा ना, 2 3 4 5 8 कुछ माइनस का 4 माइनस का 3, लेकिन आप बोलोगे सर y नहीं निकला है, लेकिन y इन टर्म्स ऑफ x निकल गया है। इतना क्लियर है कि x को वो टर्म्स y के टर्म में लिख सकते हैं, y को x के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि हम x को y के टर्म में लिखना चाहेंगे कि y को x के टर्म में लिखना चाहेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या आसान हो रहा है। इतना अगर क्लियर है जो मैंने अभी पढ़ाया, तो आप मुझे y लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो पूछिए, या फिर माइक ऑन करके अपना डाउट पूछिए। समझ में आ गया तो y लिख के कंफर्म। यस, तो अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, बस उसके बेस को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसा क्वेश्चन से देखते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तो अभी बाकी सारी चीज क्लियर होंगी। जैसे कि एक मेरे पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा, कि आपको बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 1 करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन 1। या तो आपको बोला जाएगा एक्स एंड वाई का वैल्यू बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या फिर सिंपली बोल देगा सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसको वैल्यू निकालिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, अच्छा किसी का माइक ऑन है बंद कर लो, 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा नहीं दिख रहा, एक सेकंड, ठीक है मैं सही कर दे रहा हूँ। हाँ आज मैं बोला था ना, आज इसमें थोड़ी सी इशू आ सकती है, वेट करो थोड़ा, मैं सही कर देता हूँ। अगर ऐसा हो तो बता दीजिएगा आगे भी। ऐसे सर बैकग्राउंड चेंज कर लो। वाइट कर लो, यस सर। चलो ठीक है, वाइट पर मैं पढ़ा देता हूँ। अभी ठीक है केशव? यस सर। चलो ठीक है, तो सॉल्व इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको करना है सॉल्व इसको, मतलब x और y का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले वाले देखो, आपको सबसे बेसिक फंडा क्या है, आप पहला इन दोनों क्वेश्चन को नंबरिंग कर दीजिए। इस वाले को बोले सर इक्वेशन 1, इस वाले को बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए, लेकिन जब भी आपको मैं बोलूँ ना किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, तो वहां पर देखिए सर आसान कौन सा होगा, जब हमें फ्रीडम है तो हम आसान वाला लेंगे। तो सेकंड वाले इक्वेशन में देख रहे हैं तो एक्स और वाई का कुछ कुछ मुझे कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स कोफिशिएंट 4, वाई का 3, तो मैं नहीं लेगा। ठीक है, वो हटाइए। आप क्या करिए, पहले वाले इक्वेशन को देखिए। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इसको लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इसको लोगे तो आप लिखोगे सर 2x प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर है।
यहां से मुझे x का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, लेकिन y का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, y के आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहां से आप y का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, y बराबर 7 माइनस 2x। तो हमने क्या किया, y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया। अब y अगर इन टर्म्स ऑफ x लिखा, अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकाला और यही वाला वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। यहां से आपने देखो आपने इक्वेशन 1 से निकाला है, अब ये जो वैल्यू आया ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे सर y को रिप्लेस कर रहे हैं, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहां से बोलेंगे, इसको एक लाइन खींचिए, बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 2 यूज करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या लिखा हुआ है, 4x माइनस 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, y का वैल्यू नहीं, y इन टर्म्स ऑफ x, 4x माइनस 2। देखो यहाँ पर आपका y था, इस y के जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 7 माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक वेरिएबल में, ठीक है, सिर्फ एक ही वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल आपका गायब हो गया। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा सर 4x, ये माइनस का 2 है, बाकी नियम जो मैंने आपको पढ़ाई यूज करते रहेगा, ये 2 अंदर के सारे टर्म से गुना होगा, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना, माइनस का साइन, माइनस का 2 जब 7 से गुना होगा तो माइनस का 14 मिलेगा, जब ये माइनस का साइन इस माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 2 जा 4x बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना क्लियर, कुछ गलत हुआ है क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन तो सही लिखा हुआ है। 2x, एक सेकंड, कुछ शायद मैंने हाँ यहाँ पर मैंने 2 के जगह 7 माइनस, एक सेकंड चेक कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू वैल्यू 7 माइनस 2x, यहाँ पर 4x माइनस, अच्छा यहाँ पर 3 है। ठीक है, वही मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, इस 3 को मैं हटा दूं। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 था, इसको सही कर लो, 3 है। ठीक है, तो 4x माइनस 3y प्लस 1, अब यहाँ पर 3 से गुना करिए तो क्या क्या मिलेगा, माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, सर वेरिएबल वाले को लेफ्ट रखिए, बाकी कांस्टेंट को राइट साइड भेजिए, वेरिएबल वाला एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ऐसा कर लो। तो 4x प्लस 6x वेरिएबल वाला टर्म है, इन दोनों को एक साथ रखो, 4x प्लस 6x, बाकी माइनस का 21 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 21 उधर जाएगा तो बनेगा सर ये प्लस का 21, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1। ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x प्लस 6x 10x इज इक्वल टू 20, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सर x इक्वल टू 20/10, और 20/10 कहने का मतलब 2 आ जाएगा। तो ये समझ में आया कि x का वैल्यू हमारा 2 कैसे आ गया, बताओ। तो हमने यहाँ तक क्या किया, x का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया तो फिर y का वैल्यू भी आ जाएगा। अब कहाँ पुट करेंगे, देखो 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो इक्वेशन 1 में पुट करिए या इक्वेशन 2 में पुट करिए, ये सबसे बेस्ट। अगर आप सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने तो निकाला है ना x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पर पुट करिए, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे हेंस, आप नीचे लिख देना, जहां भी आप सोल्व कर रहे हो उसके नीचे लिखिएगा नाउ, ये सबसे लास्ट में आएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x आपने बोला था, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, तो 7 माइनस, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, और 7 माइनस 4 आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप फाइनली लिख दोगे, हेंस x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 आया, हमारा आंसर। क्लियर है, सभी लोग बताओ, क्या इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक x का y का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ x, पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, जहां मैंने बोला पुट किया वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिप्लेस कर रहे हैं y को x के टर्म में, और उसके बाद सोल्व कर रहे हैं, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू जब आया तो हम y का वैल्यू भी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है आपके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अभी के लिए आप सब्स्टिट्यूशन यूज करना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो। दूसरा इक्वेशन लिखा गया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, आपको बोला क्या जा रहा है, सॉल्व करिए।
x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 और 2 मानिए इसको, और मुझे आंसर बताओ आप लोग। x का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा? बैठे मत रहना, सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। और जिसका भी आ जाए चैट में लिखे, फिर माइक ऑन करके बता दो, बेटर होगा माइक ही ऑन करके बता दो। x और y का वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। x is equal to 2. x इज इक्वल टू कितना है बताओ, नहीं आ रही आपकी आवाज। x इक्वल टू, चलो अभी मैं सॉल्व करूं क्या, सभी लोग चैट में लिख के बताइए, क्या मैं सॉल्व करूं अभी इसको? आप सभी ने ट्राई किया? देखो आप सभी ने ट्राई किया, अभी नहीं सॉल्व करूं, ठीक है आप लोग करो। y is equal to 2 and x. नहीं फिर से बताओ, आवाज ब्रेक हो रही है, फिर से बोलो या चैट में लिख दो। x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, चलो देखो अब मैं कर रहा हूं इसको, आपने ट्राई किया अच्छी बात है, अब इसको देखो x 3 और y 2, ठीक है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ये बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो मैं वही वाला सारी चीज लिखूंगा, सेम मेथड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को ले रहे हैं, चाहे आप इक्वेशन 2 को भी ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या लिखा हुआ है सर, x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे आप चाहो x का वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे y का वैल्यू निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर x और y में से किसी का वैल्यू निकाल दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ y का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, 5 माइनस एक्स, एक्स इधर चला गया, 5 माइनस एक्स हो गया। अब y का वैल्यू 5, y का वैल्यू नहीं आया, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब क्या बोलेंगे सर, ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला इक्वेशन 1 से आया था, तो अब हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। अब यहाँ से बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 लिख देते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पर y का वैल्यू रख दीजिए, तो y के वैल्यू, y के प्लेस पर क्या बोलोगे सर, y के प्लेस पर हमें क्या रखना है, 5 माइनस एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो y का वैल्यू डाल दोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3x तो 3x ही रहेगा, प्लस y के प्लेस पर 5 माइनस एक्स रखना है, तो यहाँ पर लिख दिया 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, ठीक है, कुछ ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व करिएगा, तो ये वेरिएबल वाले को बस इधर रखिए, 3x माइनस एक्स, बाकी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट करने का मतलब प्लस का 5 है, जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो ये बनेगा 11 माइनस 5, ठीक है, प्लस का 5 बन गया, माइनस का 5। तो यहाँ से आपको दिखेगा 3x माइनस एक्स 1x सही है, तो ये मिल जाएगा आपका 2x, 11 माइनस 5 आपका 6, ठीक है। तो 11 माइनस 5 अगर 6 के बराबर है, तो यहाँ से कहेंगे सर x का वैल्यू जो आएगा 6/2 आएगा, और 6/2 कहने का मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू 3 आया। तो हम कह सकते हैं सर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है, x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो y का वैल्यू निकाल दीजिए। अब इस वाले इक्वेशन को यूज करिए यहाँ पर जो आपने लिखा था, ठीक है। तो लास्ट में आप लिखोगे फाइनली नाउ, ये सबसे आखिरी में होना चाहिए, ये मत करना कि आप इसी के नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में लिखोगे सर y का वैल्यू कितना है हमारा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी 2, ठीक है। तो x का, y का वैल्यू भी 2 आ गया, हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x और y। बताओ, तो x और y आ गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, प्रतीक्षा बिल्कुल सही आपका था, ठीक है, बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, इतना क्लियर तो भाई लिख के बताओ। Yes sir. चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा अलग क्वेश्चन ले या सेम एक क्वेश्चन ऐसा करे, बताओ, थोड़ा अलग क्वेश्चन ले या ऐसा ही क्वेश्चन और करे?
आप लोग बताओ। चलो ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा लिख रखा हो, अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन देख लो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अगला टाइप का बेसिक कैलकुलेशन जो आपकी नीड होगी वो ये देखिए। अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ 1/3 प्लस 2/5, देखो ऐसे 1/3 प्लस 2/5, तो इसको आप बोल सकते ये फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसको कर लेंगे हम। अगर नीचे 5 और 3 है तो एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करके आ जाता है इन जनरल। अगर प्राइम नंबर है तो 5 3 जा 15 लिखते हैं। इन जनरल क्या होता है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 5 3 जा 15 लिख दिया। अब यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, 4 कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा इस 5 के साथ। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 20। इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, 3 2 जा 6, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देता। अगर माइनस का साइन रहेगा, माइनस का साइन लगा देंगे। और ऑन सॉल्विंग ये मिल जाएगा हमारा 26/15। ये सभी को क्लियर होना चाहिए, बताओ क्लियर है सभी को? ये मैंने कैसे Yes, किया, sir. बहुत आसान। अब मैं इसी को थोड़ा और ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा इसमें वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। अगर मेरे पास वेरिएबल आ जाए इसी फॉर्म में कुछ, तो ऐसा रहेगा आपके इक्वेशन कुछ। अगर मैंने लिख दिया x/3 प्लस y/5, ठीक है, कुछ ऐसा। अब लिखा हुआ x/3 प्लस y/5, तो यहां से आप क्या बोलोगे, सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? नीचे में 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। अब आपका छोटा छोटा नंबर रहेगा कुछ ऐसा कि आप एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लोगे। तो 5 3 जा 15, मैंने यहाँ लिख दिया 15। अब वही चीज देखो, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया था और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, एक तरीके से कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी वही करिए, आप इस x को मल्टीप्लाई करिए इस 5 से, तो मिलेगा सर हमारे पास 5x। ठीक है, ये 5x। ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस y से, तो यहाँ मिल जाएगा 3y। बीच में अगर प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, बीच में माइनस का साइन रहेगा माइनस लगा देंगे। तो क्या हम यहां से यहां तक आ सकते हैं? ये क्लियर है ना? मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिख दिया x/7 माइनस y/2। मुझे बताओ नीचे में क्या लिखोगे आप? नीचे वाले को गुना करिए, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिए। 7 और 2 का, हाँ 14, तो 7 2 जा 14 लिख दोगे सर। यहाँ पर क्या आएगा, नीचे में 14 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, मस्त मल्टीप्लाई करना है, 14 आ जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 2x। इस 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा 7y। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, तो ये बनेगा 2x माइनस 7y/14। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करेंगे। अब इसका यूज कहाँ पर करेंगे? देखो मान लो कोई इक्वेशन ऐसा आ जाए आपके पास जिसमें कुछ फ्रैक्शंस लिखे गए, तो उस क्वेश्चन का थोड़ा चेहरा बदलेंगे, सुंदर बनाएंगे उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है हमारे पास, आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एंड सेकंड वाला इक्वेशन लिखा हुआ है 3x/2 माइनस, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, सेकंड इक्वेशन जो है ना मैं इधर लिख देता हूँ, 3x/2 माइनस 5y/3, 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन लिखे गए, आपको क्या बोला जा रहा है, सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। ठीक है, अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं, कैसे करें? ये इक्वेशन देखने में थोड़ा अजीब तो लग रहा है ना आप सभी को? ठीक है, अभी तक तो बहुत अच्छा अच्छा इक्वेशन था, फ्रैक्शन नहीं थे, यहाँ फ्रैक्शन आ गया। कोई बात नहीं, ये थोड़ा अजीब सा है तो इसको बढ़िया बना लेते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में वो बढ़िया बनाना। देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, आप दोनों को नाम दे दो। पहले जो बाएं तरफ इक्वेशन लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सही बनाइए। देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में आप इतना लिखो, सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखो। पहला वाला जो इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, इसका सकल सूरत थोड़ा बड़ा कर, बढ़िया करो। ठीक है, आप इसको बोलोगे, अभी अभी आपने क्या सिखाया सर, इस LHS को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम 3 2 जा 6। ठीक है, इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा आपका 2x, प्लस इस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा आपका 3y। बताओ इतना क्लियर? ठीक है, तो प्लस का 3y बराबर 13/6, इतना क्लियर है? ठीक है, अब यहां से क्या होगा, आप चाहो तो इस 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हो, काट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। लेकिन समझा देता हूं मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप कह सकते हो सर 2x प्लस 3y को डिवाइड किया गया है 6 से, 6 उस साइड जाएगा, गुना हो जाएगा, ट्रांसपोज मेथड में कर रहा हूँ, तो 13/6 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर 13/6 इंटू 6, तो यहाँ से हम कहेंगे सर ये 6 से 6 तो ऐसे भी कैंसिल ही हो रहा है ना, तो हम यहीं पर काट देते हैं पहले ही वाले में, ठीक है। तो आप ऐसे भी काट सकते हो। तो यहाँ से आप बोलोगे सर पहला वाला इक्वेशन जो है बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। मैंने क्या किया, हमारा एक इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ था, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करके मैंने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले पुराने वाले इक्वेशन को जो ओरिजिनल दिया हुआ था उसको मैं देखूंगा भी नहीं, अब मैं इस वाले इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन तो मैं बढ़िया बना लिया, अब सेकंड वाले इक्वेशन की बारी है, ठीक है। अब सेकंड वाले इक्वेशन को मैं यही चीज करता हूँ और उसका भी चेहरा बढ़िया करता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है आपको सर, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां से आप एलसीएम लीजिए फिर से, 2 और 3 का एलसीएम 6 ही बनेगा आपका। 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3x को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका मिल जाएगा 3 3 9x, ठीक है, यहाँ पर रहेगा 9x। ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5 2 10y, ठीक है, तो मिल जाएगा यहाँ पर 10y, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, बराबर -2, ठीक। क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 6 जो है -2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 6 -2 से मल्टीप्लाई हुआ जाकर तो बना 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो हमारे पास अभी तक 2 इक्वेशन आ गए। अब सेकंड वाला जो इक्वेशन दिया गया था इसको मैंने थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया और इस वाले को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 2 इक्वेशन को मैंने बदल बदल के लिख दिया। अब क्या करिए, इस वाले को आप चाहो तो इक्वेशन 1 2 बोले होते इधर 3 4 लिख देना, या फिर इधर ही आप 1 2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दिया, इस वाले को 2 लिख दिया, 1 और 2। अब यहाँ के बाद क्या बोलेंगे, अब देखो किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम, बाकी सारी चीज सेम है, अब तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब बोलोगे सर फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो चाहे इक्वेशन 1 देख लो चाहे इक्वेशन 2 देख लो, किसी भी इक्वेशन में आपको x या y का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमारी मजबूरी है कि हम किसी एक इक्वेशन को लें, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे नहीं सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व तो करना है, लेकिन किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं दिख रहा, तो हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। एक सेकंड, स्क्रीन शायद अभी रुकी हुई है, 1 मिनट वेट करो और दिख जाएगा तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना। अभी दिख रहा है, Yes, sir. अभी स्क्रीन, यस ठीक है। सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या बोलेंगे सर, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से आप x या y किसी का वैल्यू निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, मैं y का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। आप x का भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, 13 माइनस 2x। अब 3y का वैल्यू आया आपका 13 माइनस 2x, तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से y का वैल्यू बोलेंगे सर 13 माइनस 2x/3, ठीक है, 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई वो नीचे आ गया, तो यहाँ से y का वैल्यू आया 13 माइनस 2x/3। अब ये जो y का वैल्यू है वापस से कहाँ से पर डालेंगे, बताओ कौन से क्वेश्चन में डालेंगे, बताओ, इन इक्वेशन सेकंड। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो y का वैल्यू आपका आया इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आप लिख दीजिए इक्वेशन 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। बस कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से करना, और मैं ध्यान से क्यों कहता हूँ, बस इसलिए कहता हूँ कि कोई भी छोटा छोटा प्लस माइनस का गलती मत करो, ठीक है। तो ये कुछ कह रहे हो क्या, गर्मी मत 9x माइनस 10, y का वैल्यू आपका है 13 माइनस 2x/3। प्रतीक्षा आपका माई कौन है, ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो बताओ, 13 माइनस 2x/3, ठीक, कुछ ऐसा लिख दिया, इक्वल टू -12। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, बस ये जो y का वैल्यू था इस y के जगह पर 13 माइनस 2x/3 लिख दिया है, ठीक है, यही चेंज किया और कुछ नहीं किया सेकंड इक्वेशन में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का तरीका देखो, अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे सही से तो आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 जो है, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये 10 जो बाहर में है,
ये 10 को मैं अंदर के टर्म से गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा सर 9x, माइनस का साइन को मैं माइनस रख ही रहा हूँ, तो बन जाएगा सर 13 इंटू 10 130, ठीक है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 20x बन जाएगा बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 12, कुछ ऐसा। ये 10 अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, 10 इंटू 13 130, 10 इंटू 2 20, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे सर, ये 3 जो है ये पूरा एक साथ है, ऐसा भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, या फिर आप इसको बोल सकते हो सर 3 जो है इसके नीचे 9x के नीचे 1 है, तो अब वही वाला चीज लग रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो 1 और 3 का एलसीएम निकालिए, 1 और 3 का एलसीएम आपको सर नीचे में 3 आ जाएगा, इस 9x को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 9x इंटू 3 आपका मिल जाएगा 27x, 27x माइनस ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ लिखेंगे -1 ब्रैकेट में 130 माइनस 2x। देखो ऐसा मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 जो है दोनों से गुना होगा। मान लो 1 के जगह पर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो 4 दोनों से गुना होगा ना, ये पूरे से गुना होगा आपका, ठीक है। तो पूरे से गुना होगा तो ब्रैकेट देना जरूरी है, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर आएगा -12, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, तो यहाँ से आपका दिख जाएगा 27x माइनस का 130, ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 130 और माइनस माइनस प्लस, ये मिलेगा 2x, 2x नहीं 20x था ना यहाँ पर, 20x, ठीक है। तो इसको लिख दो 20x, इसको सही कर लो 20x है यहाँ, ठीक है। तो ये 20x था, तो माइनस माइनस प्लस का 20x इज इक्वल टू, देखो ये 3 जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस -12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -12 इंटू 3 माइनस का 36 दे रहा है, ठीक है, माइनस का 36। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, कुछ कैंसिल कैंसिल आ रहा है क्या। तो 27 और 20 ऐड करेंगे, चलो इसको एक साथ रख लो, 27x प्लस 20x इज इक्वल टू 130 इधर आके प्लस हो गया माइनस का 36। देखो क्या आ रहा है, 27 और 20 को ऐड करेंगे सर 47x, और 130 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा बताओ। देखो ऐसा सोचो ना, 130 में से 30 घटा दो, 130 में से 30 घटाएंगे 100 आएगा, और 6 और घटाना है तो 94 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे सर ये 94 आएगा। समझ में आया मैंने क्या सोचा, डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया, 130 में से पहले 30 घटाया तो आपको पता सर 100 मिल गया, और 100 में से और 6 घटा दो 6, तो कहेंगे सर 94 आ गया, ठीक है। तो आप बोलो सर 94 कैसे लिखा, डायरेक्ट कैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 130 में से 36 तो यहाँ 94, तो यहाँ से हम कहेंगे सर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 94/47। अब 94/47 कुछ कटता है क्या, अगर कैंसिल होगा तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 है, 9 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 4 2 जा 8 9, तो 2 बार में कट जाएगा, तो 47 2 जा, तो एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, क्लियर है, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। अब एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दो किस ऊपर के इक्वेशन में, तो आपका वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, और बेटर क्या होगा कि हम इस वाले इक्वेशन में पुट करें, जहां पर वाई आपने एक्स के टर्म में लिखा था ना, इस वाले इक्वेशन में आप पुट करिए, सबसे आसान होगा, ठीक है। तो फाइनली आप सबसे लास्ट में लिखोगे नाउ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि कम जगह में आपका हो जाए, ठीक है। जहां मैं नाउ करके लिख रहा हूँ ना वो सबसे लास्ट का स्टेप है आपका। तो यहाँ से बोलेंगे सर वाई का वैल्यू कितना है आपका 13 माइनस 2x/3, तो वाई का वैल्यू कितना मिलेगा 13 माइनस 2 इंटू 2/3, एक्स का वैल्यू पुट कर दिया 2, ठीक है। तो यहाँ से मिला 13 माइनस 4/3, 13 माइनस 4 आपका 9 आ जाएगा, 9/3, और यहाँ से वाई का वैल्यू 3 आ गया, 3 3 जा 9। फाइनली आप एक बार जरूर लिख देना कि फाइनली हमें दिख रहा है सर एक्स का वैल्यू 2 एंड वाई का वैल्यू 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बताओ। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक पेज पर नहीं आ पा रहा है सॉल्यूशन, पहले आप इतने पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो ये 2-3 पार्ट में आ जाएगा, पहले आप इतने भाग की सॉल्यूशन की स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेकंड पार्ट नोट कर लिया तो ठीक है, अगर किसी ने नोट किया है तो फाइनली ये लास्ट, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट है, एक जगह पर आपने नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग ही मुझे करके बता दो। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई
इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला इक्वेशन लिखा गया x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। इसको सॉल्व करो, x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है? देखो क्या आ रहा है। दो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। दूसरे वाले इक्वेशन को थोड़ा बढ़िया बनाओ आप, मतलब उसको चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लेकर आओ एंड देन सब्स्टिट्यूशन तो आसान है फिर। जो भी आंसर आएगा आप चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा या फिर माइक ऑन करके बताइएगा। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 36। हाँ, इक्वेशन तो आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म सही किया, 2x प्लस 3x लिख दिया आपने प्रतीक्षा, 2x प्लस 3y। ठीक है, दो वेरिएबल आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला वाला इक्वेशन मैं थोड़ा सा बस लिख रहा हूँ, उसके बाद का सोल्यूशन आप लोग खुद करिएगा। इक्वेशन 1 तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई चेंज करने की नीड है नहीं हमें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही दिख रहा है इसका। आपको सर इसको तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में क्या बोलेंगे, सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ था, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। नीचे में 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, और यहाँ पर 6। तो यहाँ से आपका आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। क्लियर है? अच्छा, पूजा ने किया था, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 समझ में आ गया, ये क्लियर? y का वैल्यू 6 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है फिर? तो कंचन एंड खुशबू दो बच्चों का आंसर आ रहा है 6, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे सही लग रहा है आप सभी का आंसर, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 3, 6 बिल्कुल ठीक है। इसको देखते हैं, प्रोसेस अब देखते हैं। तो यहाँ से बोला हमने इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन 1 ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन रखा, सेकंड वाले इक्वेशन को मैंने चेंज करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो सेकंड वाला जो इक्वेशन था हमारा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6, ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। ठीक है, इस वाले को इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब क्या बोलेंगे सर, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से क्या आएगा सर, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ से y का वैल्यू नहीं निकालो, y का वैल्यू निकालोगे कि माइनस का साइन परेशान करेगा, आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x कितना आ जाएगा सर, y उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, 3 प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सर x का वैल्यू 3 प्लस वाई। ठीक है, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। x का वैल्यू 3 प्लस वाई हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ से बोलेंगे सर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखिए 2x के जगह पर आप पुट कर दो 3 प्लस वाई। ठीक है, प्लस का 3y इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली x का जो 3 प्लस वाई वैल्यू आया था ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा y का। तो 3 टू जा 2 मल्टीप्लाई करने के टर्म्स है 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से आप बोलोगे सर 2y प्लस 3y, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, 36 माइनस 6। तो यहाँ से बोलेंगे सर 2y प्लस 3y आ जाएगा 5y, 36 माइनस 6 आ जाएगा 30। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30/5। 30/5 कहने का मतलब 6, 5 6 जा 30। ठीक है, 5 से कैंसिल करिएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा, ये 8 मत पढ़ लेना, इसको मैंने कैंसिल किया, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ये। ठीक है, तो आप ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो y का वैल्यू 6 आ गया। y का वैल्यू जो 6 आया आप यहाँ पर पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। आप बोलो सर नाउ x इक्वल टू 3 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 3 प्लस
6, ये आ गई 9। ठीक है, तो x का वैल्यू 9 आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया। क्लियर है ये? तो ऐसे कोई भी यस सर। क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग अपने एग्जाम में कर लोगे। यस सर। चलिए, तो इस टाइप सर से क्वेश्चन क्वेश्चन में सर आपसे एमसीक्यू टाइप आएंगे सर। क्या एमसीक्यू पूछ रहे हो? नहीं, जरूरी नहीं कि एमसीक्यू एमसी आएंगे। नहीं नहीं, एमसीक्यू आएंगे सर ने बताया है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। नो सर एमसीक्यू नहीं आएंगे। एक एक नंबर के आएंगे सर सारे। ठीक है, मैं देखता हूँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, सारे तो एमसीक्यू नहीं आने चाहिए। ऐसा सर ने बताया नो क्या? सर सारे नहीं है। सर कह रहे थे सर एक एक नंबर के आएंगे सारे। ठीक है, तो ये एक बार और डिस्कस कर लेना अपने स्कूल में, क्योंकि इसकी जानकारी एक बार मैं आपके अगले क्लास में आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि ओके सारा सर। एमसीक्यू है, अगर आपके स्कूल के टीचर बोल रहे हैं ऐसा तो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है दोनों पैटर्न पे क्वेश्चन है। मैं अगले क्लास में कंफर्म करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो ओके सर। अगला जो मेथड है हमारा, देखो इसके जितना क्वेश्चन करवाना है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करा दो सर। क्या? सब्स्टिट्यूशन का? एक और क्वेश्चन करवा लो सर। सब्स्टिट्यूशन का? यस ठीक सर। है, ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो सब्स्टिट्यूशन पे। जितना भी क्वेश्चन है नंबरिंग कर लो आप। क्वेश्चन तो जितना आप करना चाहते हो उतना मैं लिखवा दूंगा आपको। क्वेश्चन है आपके लिए, चलो क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बढ़िया सा, एक 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, लेकिन फ्रैक्शन वाला नहीं है, सिंपल सा ही है। आप इसको ट्राई करो। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x का वैल्यू बताइए और y का वैल्यू बताइए। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर सकते हो, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारा है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, आपसे होने लगेगा तो सारे क्वेश्चन ऐसे वाले हो जाएंगे। ठीक है, एक बार जब आप सीख जाओगे फिर तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व एंड आंसर बताइए, एक्स और वाई का वैल्यू। वो करने के लिए तो मैं कर सकता हूँ बट बहुत जल्दी से, 0 है सर। लेकिन क्या बोल रहे हो केशव? 0 है। एक्स का वैल्यू 0 आए यस सर। और वाई का वैल्यू? निकाल रहे हैं सर 2 मिनट। ठीक है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए जहां तक 2 मिनट दोबारा निकाल के देख रहे थे। ट्राई करके देखो। आ सकता है 0, मैं कुछ श्योर नहीं कह सकता क्योंकि अब मुझे आंसर 0 नहीं ही दिख है। रहा। 0 है, ठीक है, हो सकता है कि 0 आए। 2x माइनस वाई को 3 4x प्लस वाई, क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा, ठीक है ये। Y3 आया है सर। y3 आया और x 0 आया? नहीं, ऐसा नहीं होगा केशव, गलती कर रहे हो कुछ और चेक करिए। ठीक है, छोटा सा गलती कर रहे हो। देखो आपका 0 और 3 ना सेकंड वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप अगर 0 और 3 बोल रहे हो, पहला इक्वेशन में रख के देखो, 0 माइनस 3 बराबर 3 आ रहा है, तो ये माइनस 3 बराबर 3 आ जा रहा है, जो गलत हो जाता है। ठीक है, y is equal to y इज इक्वल टू, हाँ बताओ, -1 y इज इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, 1 और -1। हाँ ये मुझे सही लग रहा है, हाँ ये सही है। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ये बिल्कुल सही आंसर है। मैं इसको देखो कर रहा हूँ अभी देखो सभी लोग देखिए अपने स्क्रीन को। अगर आप अभी सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ, आपने ट्राई किया अच्छी बात है, अभी इसको देखिए। मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर देखो आप दोनों में से किसी को ले सकते हो। मैं इक्वेशन 1 को भी ले सकता हूँ, इक्वेशन 2 को भी ले सकता हूँ। आप लोग मुझे बताओगे आपने पहले इक्वेशन 1 से निकाला, इक्वेशन 2 से निकाला? 1 से सर 1 से। 1 से, चलो 1 से करते हैं। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में मिलेगा ना, मैं इक्वेशन 2 लूंगा पहले। इक्वेशन 2 क्यों लूंगा इसका रीजन मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती कह रहा हूँ कि ऐसा करिएगा। इक्वेशन 2 लेंगे ना तो देखो ये होगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से y का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा 3 माइनस 4x, साइन का कोई चक्कर नहीं लगा हमें। ठीक है, लेकिन इक्वेशन 1 अगर लोगे ना तो यहाँ पर आप बोलो सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से माइनस वाई का वैल्यू आएगा सर 3 माइनस 2x, फिर यहाँ से माइनस वाई है, वाई का वैल्यू आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर गलती होने का चांस है कि नहीं? हमारी यही हुई है सर। यही गलती हुआ है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। चलो इसको मैं फिर भी मैं इक्वेशन 1 से ही करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 2 से तो आप कर लोगे अगर करोगे तो, लेकिन इक्वेशन 1 से करेंगे तो गलती जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां पर गलती कर रहे हैं उसी को सही करने की तो नीड है। सॉल्यूशन,
आप बोलोगे सर अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, इस वाले को पहले मान लीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बोलेगे सर क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से मैं y का वैल्यू दिख रहा है मुझे 1 तो नहीं, लेकिन -1, और ठीक है, x का वैल्यू नहीं निकाल कर मैं y का वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से बोलेंगे सर माइनस वाई जो आएगा, देखो y नहीं लिखेंगे, माइनस का y जो आएगा, 2x उधर भागेगा तो बनेगा 3 माइनस 2x। अब माइनस वाई अगर 3 माइनस 2x है तो याद करिए ट्रांसपोज मेथड, एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ, रुक गया है, आज 2-3 बार ये इशू आ गया, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं माइनस वाई बराबर 3 माइनस 2x, तो y का वैल्यू कितना होगा, आप कहोगे 1 सेकंड, यहां से एक चीज याद करो, अगर मैंने लिखा माइनस ए बराबर ए पी माइनस क्यू, तो मैंने बताया था ए का वैल्यू क्यू माइनस पी हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर माइनस का साइन भेजोगे, साइन चेंज कर लेगा दोनों ही टर्म। ठीक है, तो यहां से आएगा y का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का 2x आगे आ जाएगा, बन जाएगा 2x, प्लस का 3 बन जाएगा माइनस का 3। ये वाला चीज समझ में आया केशव आपको, बताओ, ये आया, ये छूटना नहीं चाहिए। माइनस का y का वैल्यू आया था 3 माइनस 2x, तो y का वैल्यू आया 2x माइनस 3। सर अब यहां से y का वैल्यू जो आया वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अभी कैमरा बंद कर लो। ठीक है, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहां से आप बोलेंगे सर इक्वेशन नंबर 2 क्या है था, फ्रॉम इक्वेशन 2 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो यहां से y का वैल्यू कितना था, 4x प्लस वाई का वैल्यू 2x माइनस 3 था। ठीक है, इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करिए, 4x, अब तो साइन कुछ है नहीं यहाँ पर, सीधे आप बोलोगे सर ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, 4x प्लस, चलो इसको लिख दीजिए, 4x प्लस 2x बराबर 3 प्लस 3, ये आ जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 6। 6x अगर 6 के बराबर तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/6 1। समझ में आया सभी को, Yes, x का sir. वैल्यू 1 आया। वन मोर क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एलिमिनेशन करेंगे कैसे हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन मैं दे दूंगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 आ गया, और ओके y सर। का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, और y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, तो आपका 2 माइनस 3, और 2 में से 3 घटाएंगे तो आपको पता है एक छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो -1, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका अगर कुछ आंसर आता है ना, आपके पास अगर एग्जाम में कुछ टाइम बचा हुआ है, ठीक है, अगर टाइम है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको चेक भी कर लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, देखो ये भी आपको बताता हूँ कैसे आप चेक करोगे हमारा जो आंसर आया सही है कि गलत आया। देखो केशव आप क्या कह रहे थे कि मेरा जो x का वैल्यू आया था सर 0 आया था और y का वैल्यू 3 आया था। मैं चेक करता हूँ इसको, इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे रैंडमली रफली, क्योंकि सर x का वैल्यू अगर 0 और y का वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 बराबर 3, तो आ रहा है सर ये 0 और ये 3 बराबर 3, जो कि सही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में पुट करिए तो आपका बनेगा सर 2 इंटू 0 माइनस का 3 बराबर 3, ये माइनस का 3 बराबर 3 आ गया ना, तो कहेंगे सर ये वाला हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये वाला यस जो सर। वैल्यू था इस वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अभी मैंने क्या आंसर बोला था आपको, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1, तो मैं पुट करके देखता हूँ x इक्वल टू 1 और y का वैल्यू -1, यही आया था ना, यही आया था, यस सर। हाँ यस यही सर। आया था। तो इसको पुट करिए, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 में आप अगर पुट करोगे, ये करना नहीं एग्जाम में, बस आपको चेक करने के लिए रफली बता रहा हूँ, तो 1 माइनस 1 पुट करो, 2x माइनस, अच्छा 2 इंटू, ऐसा कर लो ना, 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर y का वैल्यू -1 पुट करना, तो -1 बराबर 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस -1 बराबर 3, तो ये 2 प्लस 1 बराबर 3 और 3 बराबर 3, तो इक्वेशन 1 तो सेटिस्फाई कर लिया। अब इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर लिया तो जो नहीं कि इक्वेशन 2 भी करे, इक्वेशन 2 को भी चेक करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर है 4x प्लस वाई बराबर 3, तो 4x 4 इंटू 1 प्लस -1 बराबर 3। ठीक है, 4 -1 बराबर 3, देखो 3 बराबर 3 आ गया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो 9:21 हो चुका है, तो एक नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन और कर ही लेते हैं जैसा कि सब कह रहे थे, क्योंकि अब नया टॉपिक करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड अगले क्लास में स्टार्ट कर लेंगे और अगले क्लास में खत्म भी कर लेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन स्टार्ट भी किया तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड 9x
माइनस का 2y इज इक्वल टू 30। चल ट्राई कर, देखो क्या आंसर आएगा। अच्छा वन मोर थिंग, ये अभी तक कोई क्वेश्चन में नहीं आया लेकिन मैं बता दूं आपको। वन मोर थिंग क्या था आपका, अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन ये रैंडमली हो रहा है कि एक्स का वैल्यू कोई इंटीजर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब 3 2 4 कुछ आ रहा है, वाई का वैल्यू भी कोई इंटीजर आ जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका जो आंसर आए, हो सकता है आपका जो आंसर आए एक्स का वैल्यू 2/3 आ जाए, वाई का वैल्यू -5/9 आ जाए, ठीक है, एक्स का वैल्यू 7/8 आए, ऐसा हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि गलत हो रहा है मेरा, ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि एक्स का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इंटीजर आ सकते हैं, फ्रैक्शन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 इसको लीजिए। इक्वेशन 1 से सॉल्व करोगे ना, -y का वैल्यू आएगा, यहाँ पर भी -y आएगा, तो फिर y का वैल्यू निकालिए, फिर जो y का वैल्यू आएगा इक्वेशन 2 में पुट करिए, ठीक है। ये स्टेप है हमारा, वर्किंग रूल कह सकते हो, ये वर्किंग रूल है हमारा। अब यहाँ के बाद आप लोग बताओ मुझे कि -y अगर इतना है तो y का वैल्यू कितना होगा। ये मैं नहीं लिख रहा, आप लोग बताओ। -y अगर 20 -5x है तो y का वैल्यू क्या होगा। एनीवन, कोई मुझे बताओ। 5x -20, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप कह सकते हो सर, साइन आप अगर हटाइएगा माइनस का y के आगे से तो दूसरे तरफ साइन चेंज कर दीजिए, तो 20 -5x बन जाएगा 5x -20। ये हमारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये मिस नहीं होना चाहिए। अब y अगर 5x -20 है तो ये वाला वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है, फाइनली। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख देंगे, फ्रॉम, किसी का आंसर आ गया है क्या। फिर से y का थोड़ा सा वैल्यू गलत हो 30, गया। थोड़ा सा गलत बार बार हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए एग्जाम में। अभी आप प्रैक्टिस कर लो, देखो यहाँ पर जितना गलती करना है कर लीजिए, एक्सेप्टेबल है, ठीक है, लेकिन ये गलती एग्जाम के पहले सुधर जाना चाहिए, ठीक है इसकी। और ये कैसे सही होगा, ओनली वन मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट होते जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9x -2, y का वैल्यू कितना है आपका, y का वैल्यू 5x -20 इक्वल टू 30। सॉल्व कर लो इसको। 9x माइनस, ये -2 मल्टीप्लाई होगा 5x से तो बनेगा माइनस का 10x। ये छोटा छोटा गलती करते हो आप लोग माइनस प्लस में, ठीक है, माइनस माइनस देखो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 22 जा 40 इज इक्वल टू 30, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, 9x -10x को एक साथ रखते हैं और 30 -40 को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ से आपका आएगा माइनस का x बराबर माइनस का 10, ठीक है। -x अगर -10 है तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आ रहा था क्या सभी का, x का वैल्यू 10 आ रहा था, बढ़िया, सभी का x का वैल्यू 10 दिख रहा था। जुलेखा के नाम से बच्चे और प्रतीक्षा, आप दोनों का आंसर तो आ रहा था x का वैल्यू 10। अब x का वैल्यू का 10 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू है 5 × 10 -20, यहाँ पर पुट किया, ठीक है, तो बनेगा सर 50 -20 यानी 30, ठीक है। तो y का वैल्यू 30 आ रहा है और x का वैल्यू 10 आ रहा है, क्लियर हुआ, बताओ। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बस जितना क्वेश्चन आज करवाया इन सभी की प्रैक्टिस कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो आपका एक ही होमवर्क है, इसको प्रैक्टिस करिएगा मोर एंड मोर, बाकी भी सब्जेक्ट के आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, शायद 7 तारीख से होने वाला है, ठीक है। तो रिवीजन कीजिए और कोई डाउट होगा तो पूछिए।